प्यारे बच्चों, शुभ आशीर्वाद, सदैव प्रसन्न रहो। आज हम आपको संधि प्रकरण के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे लिखा है संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या मेल। जब दो शब्दों के बीच में परस्पर स्वर व्यंजन और विसर्ग में परिवर्तन होकर के कोई शब्द जुड़ता है तो उसे संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है विद्या प्लस अर्थी। विद्या का बड़ा आ, अर्थी का छोटा आ। जब हम जोड़ते हैं तो किसी रस्सी को जोड़ते हैं तो पहली रस्सी का आखिरी सिरा और दूसरी रस्सी का पहला सिरा जोड़ते हैं। तो विद्या अर्थी प्लस बराबर बड़ा आ बन गया ये। तो छोटा आ, यहाँ विद्या में बड़ा की मात्रा है तो बड़ा लग गया, यहाँ अर्थी में छोटा छोटा, तो बड़ा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा बन गया, तो ये विद्यार्थी हो गया। इसी प्रकार से स्वर के साथ देखो यहाँ पर स्वर का परिवर्तन हुआ है। तो संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं। एक स्वर संधि, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। देखो यहाँ पर बड़ा के साथ में छोटा का मेल हुआ है। दूसरा है व्यंजन संधि, जब व्यंजन के साथ में व्यंजन अथवा स्वर का मेल होता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। जैसे उदाहरण के लिए है जगत, जगत प्लस ईस। तो जगत में ता के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी कि ता आधा है, और अगर ता के नीचे हलंत नहीं लगा होता तो आ का उच्चारण आता, क्योंकि ता के साथ में आ जुड़ा हुआ है। तो ता हो गया, और ता के बाद में बड़ी ई, और ता और बड़ी ई मिलकर के बन जाएंगे द। तो ये पूरा वर्ण हो जाएगा जगदीश। यानी कि ता के बाद में जब बड़ी ई आता है तो ये दा में परिवर्तित हो जाता है। तो ता व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ में स्वर मिलने आया है, तो यहाँ पर बेटा व्यंजन संधि है, क्योंकि व्यंजन में परिवर्तन हुआ है। तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में जैसे रामः प्लस पठति, तो रामश पठति, तो ये रामस पठति हो जाएगा, क्योंकि ये जो विसर्ग है ये अधिष्ठा में परिवर्तित हो गया। तो विसर्जनी यशसा, विसर्ग का यश सा में परिवर्तन होना है, तो ये विसर्ग संधि हो गई। तो स्वर के साथ में स्वर का मेल हो तो स्वर संधि हो जाएगी, व्यंजन के साथ में स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो तो विसर्ग संधि हो जाएगी, और व्यंजन संधि हो जाएगी, और विसर्ग के साथ में स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो तो व्यंजन विसर्ग संधि हो जाएगी। तो स्वर का स्वर के साथ मेल, और व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर या व्यंजन साथ के मेल, और विसर्ग में विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन का मेल होता है, तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। संधियाँ तीन प्रकार की हो गई, लेकिन आज हम बात करेंगे स्वर संधि की। स्वर संधियाँ पांच प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, और तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, और पांचवा है आयादि संधि। अब इसके नियमों के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे स्वर संधि का सूत्र आपने पढ़ा होगा, अकाह सवर्णे दीर्घा। अकाह, अकाह का मतलब महेश्वर सूत्र के अनुसार पहला सूत्र है आ ई उड़, दूसरा है ऋ ल क, तीसरा है ए ओ अंग। तो आ से लेकर के का तक लेना है। तो आ ई उड़ा तो आ ई उ ले लिया, और ऋ ल और का, तो ऋ और ल, यानी कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ और ल के बाद में उसके समान ही अगर कोई वर्ण आता है तो वो दीर्घ में बदल जाएगा, यानी कि वही स्वर जो है दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसके उदाहरण के द्वारा हम आपको समझा सकते हैं कि स्वर के साथ स्वरों का मेल हो, लेकिन वो स्वर समान हो। जो स्वर समान होगा, जैसे आ के मेल से आ आएगा, ऊ के मेल से ओ आएगा, ई के मेल से ई आएगा, तो दोनों स्वर समान मिलेंगे। अब वो दीर्घ आए या स्वर आए
ह्रस्व के बाद में दीर्घ आता है या दीर्घ के बाद में ह्रस्व मिलता है या दोनों दीर्घ मिलते हैं या दोनों ह्रस्व मिलते हैं, लेकिन समानता अंत में दीर्घ की ही रहेगी। क्योंकि हमने उदाहरण के लिए मान लीजिए लिखा है हिम प्लस आलय, हिमालय। तो हिम का जैसे कोई दो रस्सियों को जोड़ते हैं तो पहली रस्सी का अंतिम सिरा और दूसरी रस्सी का पहला सिरा जोड़ते हैं। तो हिम के साथ में माँ लगा हुआ है तो माँ आ का स्वर दे रहा है, और आलय जो है दीर्घ आ का स्वर दे रहा है। तो ह्रस्व स्वर आ और दीर्घ स्वर आ मिलकर के बड़ा आ का निर्माण करेंगे। तो इसीलिए हिम में स्वर चला गया तो हिम लिख दिया हमने, और यहाँ पर आलय की जगह पर आ चला गया तो ये लय बचा, तो लय हमने लिख दिया। फिर बाद में छोटा और बड़ा मिलकर के बड़ा की मात्रा बनी तो यहाँ बीच में हमने बड़ा लगा दिया तो ये बन गया हिमालय। इस प्रकार से स्वर के साथ स्वरों का मेल हुआ है, इसीलिए स्वर संधि है ये। लेकिन समान वर्ण मिले हैं इसीलिए इसको दीर्घ संधि के नाम से जाने जाएंगे। गुण संधि में भी, आयात संधि में भी, वृद्धि संधि में भी सब में स्वरों का खेल होगा, लेकिन समान स्वरों का खेल जहाँ पर होता है, जहाँ पर समान स्वर आकर के मिलते हैं वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। इस उदाहरण के द्वारा आपने अच्छी तरह से समझ लिया। वैसे बच्चों इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, हम आगे भी जो है पहचानने के लिए बताएंगे कि कौन संधि किस प्रकार से पहचानेंगे। हम आपको इस प्रकार से भी बता सकते हैं कि महेश्वर सूत्र के द्वारा आ ई उड़ा होता है, तो इसमें छोटा आ, छोटी ई,